30 साल में सबसे भयानक बाढ़ अब आपको दिखाते हैं असम में। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 26 लाख लोग असम में इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और ये जो जिला है मोरीगांव इसका नाम है। सबसे ज्यादा मौतें बाढ़ की वजह से 2001 के बाद इसी जिले में हुई है। ग्राउंड रिपोर्ट असम की देखिए। सदियों बाद दिखती है ऐसी तस्वीर। असम में ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है और नागशैया पर लेटे विष्णु भगवान है। रामानंद सागर की रामायण में आपने विष्णु भगवान संग माता लक्ष्मी को क्षीर सागर में देखा होगा, लेकिन ये तस्वीर फिल्माई नहीं गई है, बल्कि असम की बाढ़ के बीच खुद अवतरित हुई है। जी हां, गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी ने खतरे के निशान को पार किया तो कालीपुर में चक्रेश्वर मंदिर का नजारा कुछ ऐसा दिखा। मानो लग रहा है कि भगवान विष्णु की मूर्ति क्षीर सागर में तैर रही। बाढ़ के कारण भगवान विष्णु की मूर्ति के पैरों तक पानी पहुंच गया। नदी में लगे पिलर पर बनी भगवान की मूर्ति के साथ ये नजारा उभर कर सामने आया। और अब असम की ये दूसरी तस्वीर देखिए, कैसे चंद सेकंड में ईदगाह सैलाब में समा गई। ये तस्वीर असम के फकीरगंज की है। भयंकर बाढ़ ने 139 साल पुरानी ईदगाह की नींव हिला दी और देखते ही देखते ईदगाह ने जल समाधि ले ली। असम में इस वक्त धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ, नलबाड़ी, चिरांग, गोलाघाट, माजुरी, जोरहाट, डिब्रूगढ़, नगांव, मोरीगांव, कोकराझार, बोंगाईगांव, बक्सा, सोनितपुर, दर्रांग और बरपेटा में भयंकर बाढ़ आई हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी इन जिलों में तबाही का दूसरा नाम बनी हुई है। आज हम आपको दिखाएंगे कि असम में तबाही की इस बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं, कितनी फसल बर्बाद हुई है, कितने लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बाढ़ में डूबते असम की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। असम में 25 से अधिक जिलों में इस समय बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अधिकतर इलाकों में ब्रह्मपुत्र का पानी भर गया है। एनडीआरएफ की टीम्स जगह जगह पर इस समय तैनात है। मैं इस समय हूं मोरीगांव इलाके में। इस जिले में 1 लाख से ज्यादा लोग अभी तक इससे प्रभावित हैं। ये वो गांव है जिसे पूरी तरह से खाली करा दिया गया है क्योंकि घरों में पानी गिर गया है। ये पूरे खेत का इलाका है और सड़क का इलाका है, लेकिन इस समय यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दूर दूर तक पानी ही पानी है। ब्रह्मपुत्र यहाँ से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन पानी यहाँ घुस चुका है घरों में। क्या क्या चैलेंजेस है? एनडीआरएफ की कितनी टीम्स ट्रैवल कर रही हैं और कैसे लोगों को बाहर निकाल रहे हैं यहाँ से? जी, हम पिछले 3 दिन से हमारी एक टीम यहाँ डिप्लॉयड है। मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में लहारी घाट सर्कल है। इसके पहले जो भूरा गांव सर्कल में बाढ़ की स्थिति बहुत भयानक हो चुकी थी, तो हम पिछले 3 दिन से वहाँ रेस्क्यू कर रहे थे। लेकिन आज सुबह जो मोरामारी एक घाट है, वहाँ से इम्बैकमेंट जो ब्रीच हुआ है ब्रह्मपुत्रा का, जिससे इस भोगलीपारा गाँव में बाढ़ का कंडीशन पैदा हो गया। असम में 33 में से 28 जिले इस वक्त बाढ़ में डूबे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी से पूरे असम में जल प्रलय आ गई है। असम के हजारों गांव के लाखों घरों में इस समय इसी तरह सन्नाटा पसरा है। लोग अपने घर का सारा सामान इस तरह से रख कर घर छोड़कर चले गए हैं। जो नहीं गए हैं उन्हें इस समय निकाला जा रहा है, ये कहकर कि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना होगा। घरों में पानी भर गया है, न बिजली है, न पीने का पानी है, न और कोई सुरक्षा व्यवस्था है। और अगर कुछ है तो घर का सारा सामान जो इस तरह से रखा गया है जिससे जब वो अपने घर में लौटे तो कम से कम उन्हें कुछ सामान वहां पर उसी तरह मिले। एनडीआरएफ की टीमें जगह जगह लोगों को बचा रही हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रही हैं। गांव में घुटनों से ऊपर तक पानी भरा है। गांव में इस समय घर में लोग नहीं हैं, दरवाजे इस तरह खुले हैं और अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ पानी। जी हां, पानी ने तबाही इस कदर मचाई है कि लोग गांव छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। अधिकतर लोग जो गांव छोड़कर गए हैं उन्हें या तो शेल्टर्स में रखा गया है, लेकिन यह है धूपगुड़ी गांव का नजारा, जहां पर घुटने तक पानी है, जहां पर सिर्फ अगर बचे हैं तो कुछ पशु पक्षी और उसके साथ साथ वो चंद लोग जो अभी तक अपना घर छोड़कर नहीं गए हैं। गांव में केले के पेड़ की नावें चल रही हैं। जी हां, इसी नाव के सहारे लोगों को बाढ़ से बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए,
कैसे इस बुजुर्ग महिला को केले की नाव पर बैठाकर ले जाया जा रहा है। आज तक की रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल जब मोरीगांव में पहुंची तो उन्हें भी नाव पर बैठाकर ये समझाया गया कि कैसे वो लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और लोगों को केले की नाव पर बैठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। असम के गांव में एक घर से दूसरे घर जाने के लिए अगर किसी का इस्तेमाल हो रहा है तो वो है इस तरह की नाव का। दरअसल केले की शाख का इस्तेमाल करके इस तरह की नाव बनाई जा रही है जो यहाँ पर इस्तेमाल तो होती है, लेकिन आजकल बाढ़ ग्रसित इलाकों में एक घर से दूसरे घर जाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग अपनी आंखों से अपनी तबाही देख रहे हैं। वैसे सारे गांव खाली करवा लिए गए हैं। इक्का दुक्का लोग ही अपने घरों की दहलीज पर बैठे हुए हैं और सैलाब का तांडव देख रहे हैं। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन उस वक्त का क्या जब आपका पूरा घर और पूरा गांव जलमग्न हो और आपका जीना मुहाल हो गया हो। एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने के लिए पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ेगा, तो वहीं दूसरी ओर बीमारियों का घर बना हुआ है। हर व्यक्ति का मकान जो इस समय अपने घर में है ये सोचकर कि इंद्रदेव कुछ कृपा बरसाएंगे और ब्रह्मपुत्र अपना रौद्र रूप थोड़ा सा बेहतर करेगी। लेकिन इन सब के बीच में अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ इंतजार का कि आखिरकार ये मुसीबत कब टलेगी। इस भयंकर बाढ़ में अब तक 10 से ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो चुके हैं और 26 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 300 से ज्यादा राहत कैंप चलाए जा रहे हैं जिनमें 16,000 लोगों ने उसमें शरण ली हुई है। मोरीगांव से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।